ये चीजें तो समझा दी थी आपको मैंने टेबल। ऐसा कोई पॉइंट जो किसी को यस समझ सर, में समझा आया दी। हो? समझा चुका था मैं, चलिए ठीक है फिर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। X Limited invited applications for 20 lakh equity share of rupees 10 each to be issued at a premium of 5 rupees। 20 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया जाएगा। द अमाउंट पेबल पर शेयर इज एज अंडर। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज है, अलॉटमेंट पे है आपका 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम 5 रुपए है, 2 रुपए अलॉटमेंट मनी है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का है, 1 रुपए बचे वो फाइनल कॉल पे मांगने हैं आपको। Applications were received for 24 lakh share and allotment was made as follow। 24 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आए हैं, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और अलॉटमेंट कैसे हुआ है? कैटेगरी वन, टू एप्लीकेंट्स फॉर 10 लाख शेयर इन फुल। इसका मतलब है कि जो 10 लाख के एप्लीकेंट्स आए थे, एप्लीकेशन थे, उनको पूरे 10 लाख शेयर दिए गए। बी, टू एप्लीकेंट्स फॉर 8 लाख शेयर, 6 लाख शेयर। 8 लाख के जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें 6 लाख शेयर दिए गए। टू एप्लीकेंट्स फॉर 6 लाख शेयर, 4 लाख शेयर। जो एप्लीकेंट 6 लाख के थे उन्हें 4 लाख शेयर दिए गए। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। 10,000 शेयर के एप्लीकेंट्स जो कैटेगरी ए से थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और कैटेगरी बी से जो 12,000 शेयर के एप्लीकेंट्स थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। इन लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। दिस शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। इसके बाद इनसे फर्स्ट कॉल भी मांगा गया है, वो भी पेमेंट नहीं हुआ है, और शेयर को फॉरफिट कर लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद ही। होल्डर ऑफ 12,000 शेयर falling in category C failed to pay first call and final call and these share were forfeited after final call। 12,000 शेयर के जो होल्डर थे उन्होंने, जो कैटेगरी सी से थे, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों नहीं दिया, उसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए। 13,000 शेयर, जिसमें कि 10,000 ऑफ कैटेगरी ए एंड 3,000 ऑफ कैटेगरी बी वर री इशूड एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 13,000 शेयर, जिसमें कि 10,000 कैटेगरी ए से और 3,000 कैटेगरी बी से, 13,000 शेयर जो है वो री इशू किए गए हैं 8 रुपीज फुल्ली पेड अप पे। जर्नल एंट्री करिए, कैश बुक बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। 2014 और 15 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुका है। अमाउंट बदल दिया जाता है या वर्ड या नेम बदल दिए जाते हैं, पैटर्न यही होता है। तो पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार फॉरफीचर हो रहा है। एक हो रहा है फर्स्ट कॉल के बाद, दूसरा हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। जितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, 10,000, 12,000 यहाँ हो गए आपके, और 12,000 यहाँ हो गए, तो पूरे शेयर री इशू नहीं हो रहे, इसमें से कुछ पोर्शन री इशू हो रहा है अलग अलग कैटेगरी का। जब पूरे के पूरे शेयर फॉरफिट होते पूरे के पूरे फॉरफिटेड शेयर री इशू होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन में। लेकिन जब उनका कुछ पोर्शन फॉरफिट कुछ पोर्शन फॉरफिटेड शेयर का अगर री इशू होता है तो वहां पे हमें कैपिटल गेन पता लगाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल गेन होता है, तो उसे पता करना थोड़ा प्रॉब्लम भरा हो सकता है। अगर पूरे शेयर आप बेच रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा बेचे तो प्रॉफिट पता करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम वाला जो केस है वो है कि फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा होगा और कैपिटल गेन कितना होगा, ये पता लगाना। जब भी आपको प्रोराटा मिले तो आपको वहां ये देखना पड़ता है कि जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं अंदर, या जो पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके पास कितने शेयर हैं। तो वो चीज़ दी होती है कि उन्होंने शेयर कितना अप्लाई किया था उसे लिख के दे देता है, या उन्हें कितना अलॉट किया गया है ये लिख के देता है। ठीक है, ये दो चीजें लिखी जाती है। जैसे यहाँ लिखा है ना, अप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी ए। अप्लीकेंट्स फॉर 10,000, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, इतना लिखा है। उन्हें कितना मिला ये भी नहीं बताया हमें। फिर नीचे लिख रहा है अप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर इन फॉलोइंग कैटेगरी बी। ये अप्लीकेंट्स है 12,000 के, लेकिन इन्हें कितना मिला है ये हमें नहीं पता है।
क्योंकि ऊपर दो चीजें दी है, अप्लीकेंट्स और अलॉटेड। अप्लीकेंट्स 8 लाख है, उनको अलॉट किया गया है 6 लाख। अप्लीकेंट्स 6 लाख के हैं तो अलॉट किया गया है 4 लाख। दो कैटेगरी अलग हो गई, अप्लीकेंट्स की अलग हो गई और अलॉटमेंट की अलग हो गई। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. अगर आप क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो पेन कॉपी और कैलकुलेटर लेके बैठिए। Okay, sir. कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे और वैल्यू पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो कैलकुलेटर और पेन कॉपी दोनों चीज़ें ले लीजिए। पूरा क्वेश्चन मत करिए, लेकिन जो मैं बताऊं वो कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ओके क्वेश्चन सर। स्टार्ट करना है हमें, ठीक है? एग्जामिनेशन में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मे भी आगे भी आ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिले, आपको सीक्वेंस पता है, एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की करनी है, फर्स्ट कॉल की करनी है, फिर फॉर फीचर करना है, फिर इसके बाद सेकंड कॉल करनी है, फिर फॉर फीचर करना है, फिर री इशू की एंट्री करनी है, फिर कैपिटल गेन देखना है। इतनी सारी हमारा सीक्वेंस हो गया। ये क्वेश्चन जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते चलिए। तो आपको ये अच्छे से पता है कि आपको शेयर अलॉट करने हैं 20 लाख, लेकिन एप्लीकेशन आए हैं आपके पास 24 लाख के। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बता रहा है कि जो एक्सेस पैसा आया उसका क्या करना है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो आप एज्यूम करके चलिए कि जितना एक्सेस पैसा है सबसे पहले अलॉटमेंट पे यूज करेंगे उसको, उसके बाद भी कुछ बचेगा तो कॉल्स में यूज करेंगे, और बचेगा फाइनल कॉल में यूज करेंगे, और एक्सेस होगा वापस कर देंगे। तो ये पता लगाना कि कितना एक्सेस पैसा है और कहाँ कहाँ यूज होगा, ये हमें शुरुआत में ही फिक्स करना पड़ेगा जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सेस पैसा अपने पास रखें, फिर अलॉटमेंट में यूज करें, फिर फर्स्ट कॉल में, फिर फाइनल कॉल में, उसके बाद आप देखें कितना बचा है, फिर बैंक से वापस करें। ऐसा नहीं हो सकता। एप्लीकेशन के टाइम पे जब पैसा आपको मिलेगा, आपको उसी समय डिसाइड कर लेना है कितना एप्लीकेशन पे यूज करना है, कितना अलॉटमेंट में, कितना फर्स्ट कॉल में, कितना फाइनल में, और कितना इनका एक्सेस बच रहा है उसी समय वापस भी कर देना है आपको एप्लीकेशन के टाइम पे, बाद में नहीं करना है, उसी समय। तो सारी कैलकुलेशन आपका एप्लीकेशन के टाइम पे ही हो जाएगी एक्सेस पैसे की। तो हम सीरियल वाइज बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें 24 लाख एप्लीकेशन मिलेंगे और इसके साथ हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी 5 लाख की। इसमें कैश बुक भी बनाना है। कैश बुक कैसे बनेगा? जितनी भी बैंक की एंट्रियां रहेंगी वो सब कैश बुक में पास होती चली जाएंगी। उसके लिए आपको अलग से बैंक की एंट्री नहीं करनी है, सीधे कैश बुक में पोस्टिंग कर देनी है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के है, प्रीमियम 5 रुपए है। लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बैंक की एंट्री, वो 24 लाख से स्टार्ट होगी, क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास 24 लाख आएंगे और इस पर एप्लीकेशन मनी भी आएगी 5 रुपए की। तो 24 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाता है आपका 1 करोड़ 20 लाख। जो मैं वैल्यू बोलूँ आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आगे चलते चलिए। तो 24 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाता है 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। ये आपको रिसीव होगा फर्स्ट टाइम, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 24 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। एंट्री में क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये एंट्री की नहीं जाएगी, ये एंट्री सीधे कैश बुक में जाएगी, हम उसे लिखेंगे कैश बुक। तो एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कैश बुक को ऊपर हम बैंक मान लेंगे, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, 24 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई 5, 1 करोड़ 20 लाख। जहां आपको नहीं समझ में आएगा अनम्यूट करके आप मुझे पूछ लेंगे। तो ये एंट्री आपने डायरेक्टली यहाँ पास कर दी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप लिख के भी कैश बुक बना सकते हैं कि पहले आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और लास्ट में कैश बुक बनाएं देख देख के। या डायरेक्टली इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश बुक में पोस्ट कर दीजिए आप। तो ये एंट्री होगी हमारी टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 रुपीज। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो एक्सेस पैसा होता है उसे अलॉटमेंट में डाल देते हैं, और एक्सेस होता है तो उसे वापस कर देते हैं, मतलब सॉरी एडवांस में यूज करते हैं, और एक्सेस होता है तो फिर वापस करते हैं। तो हमें देखना है कि कितना पैसा हमारे पास एडवांस है। हमको अच्छे से पता है कि हमारे पास 24 लाख शेयर आए हुए हैं, एप्लीकेशन आए हैं, हमें शेयर देना है 20 लाख। 4 लाख एक्सेस आया है, 4 लाख ही एक्सेस आया ना? इस Yes, चार sir. लाख पे कितना एक्सेस पैसा आया है मुझे ये बताइए आप। तो 20 लाख। 20 लाख, वेरी गुड, 20 लाख आया है। 4 लाख शेयर आए हैं एक्सेस, उससे 5 रुपए एक्सेस आया होगा, 20 लाख हमारे पास एक्सेस आ गया। क्लियर?
Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब ये 20 लाख हमारा कब एडजस्ट होगा? हम देखेंगे अलॉटमेंट कि में। अलॉटमेंट में Allotment होता है या costs. कॉल में होता है, किस में होता है, 20 लाख कहाँ तक जाएगा हमारा? अब इन्हीं अब ये जो आपके पास यहाँ आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं किसका एडवांस आया है। तो ए कैटेगरी को अगर, या तो आप टेबल बना के देख लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में टेबल बनाया गया था ना, ये वाला, कितने के लिए अप्लाई किया है, कितना उन्हें मिला, कितना एक्सेस मिला, अलॉटमेंट कितना ड्यू है, और एक्सेस मनी कितनी जाएगी, और कितना हमें अलॉटमेंट उन्हें और मांगना पड़ेगा। एक तो ये लंबा प्रोसेस ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से समझ लें। देखिए, 10 लाख जिन्होंने मांगा तो उन्हें 10 लाख मिल गए, ठीक है, इनका कोई एडवांस पैसा नहीं आया। बी वाले हैं, 8 लाख मांगा तो 6 लाख मिले, 2 लाख शेयर पे पैसा एडवांस आया है। ये क्लियर है? Yes, यस sir. सर। कितना एडवांस आया होगा 2 लाख शेयर पे? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख रुपए एडवांस आ गया, ठीक है। ये एडवांस इनका एडजस्ट कहाँ होगा? अलॉटमेंट में होगा। हाँ लेकिन जी हमें ये Yes, सर। पता sir. लगाना है कि क्या ये 10 लाख रुपए पूरे अलॉटमेंट में यूज हो जाएंगे या और पैसा बचेगा कि वो फर्स्ट कॉल में जाएगा, ये हमें पता लगाना होगा। तो इसको पता लगाने का तरीका ये है कि आपको पता है कि जिन्होंने 8 लाख मांगा उनको 6 लाख शेयर मिले हैं। अब इस 6 लाख शेयर पे अगर हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? 7 रुपए की रेट से मांगेंगे, 42 लाख। 42 42 लाख मांगेंगे, ठीक है, 42 लाख मांगेंगे। इनका एडवांस कितना है? 10 लाख। 10 ही लाख है ना इनका एडवांस। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब यह है कि इनका पूरा का पूरा एडवांस अलॉटमेंट में भी पूरा नहीं हो पाएगा, अलॉटमेंट में ही खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है इनका एडवांस अलॉटमेंट में ही खत्म होगा, कॉल्स तक जाएगा ही नहीं। सी वाले का देख लीजिए, 6 लाख शेयर मांगे थे, 4 लाख शेयर मिले इनको। इनका भी 2 लाख शेयर पे एडवांस आया है, 10 लाख इनका भी एडवांस आया। इनको 4 लाख शेयर दिए गए हैं। 4 लाख शेयर पे 7 रुपए की रेट से आप मांगेंगे, अलॉटमेंट मनी कितना मांग 28 लेंगे? lakh. 28 लाख। 28 लाख। जबकि इनका एडवांस कितना है? 10 लाख। Like, इसका मतलब इनका भी पूरा नहीं हो पाएगा अलॉटमेंट, मतलब इनका yes, एडवांस sir. पैसा अलॉटमेंट में ही खत्म हो जाएगा, कॉल्स तक जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें जो एडवांस पैसा है उसे अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है, आगे कहीं जाएगा ही नहीं। तो अब हमें सिंपली समझ में आ गया कि 4 लाख रुपए जो एडवांस आया है ये केवल केवल अलॉटमेंट में जाएगा। अब हम एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट में ही खत्म हो जाएगा, कैश वापस भी नहीं करना है कुछ भी इनका। तो हमारी एंट्री होगी बैंक के बाद, अब एप्लीकेशन वाली एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये देखिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में वो पैसा जाता है जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं। हम शेयर इशू कर रहे हैं 20 लाख, 20 ₹2 lakh. की रेट, हाँ 40 लाख। 20 लाख। 20 लाख कितने की रेट से कर रहे हैं 2 रुपीज। बेटा? 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपए का एप्लीकेशन है। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज, One. ठीक है, 1 करोड़। और 4 लाख शेयर पे जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, 20 लाख एक्स्ट्रा है, वो अलॉटमेंट में ही यूज हो गए, तो इसलिए हमने लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट 20 लाख रुपीज। अलॉटमेंट में चला गया पैसा, यहाँ तक क्लियर? सर अब वो ये बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ट्रीटमेंट किया आपने 1 करोड़ से, वो फिर से बताना जरा। सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ ट्रीटमेंट किया है बेटा? सर ये जो सेकंड एंट्री है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्रीमियम में अभी तो हम देखो, अभी तो हम एप्लीकेशन पे ही हैं, अभी हम एप्लीकेशन की ही एंट्री कर रहे हैं। पहले एप्लीकेशन में हमने बैंक की एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 20, उसकी एंट्री डायरेक्टली यहाँ पास इसमें कैशबुक में पोस्ट कर दी 1 करोड़ 20। अब हाँ जी शेयर सर। एप्लीकेशन की एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 1 करोड़ 20, शेयर कैपिटल में 1 करोड़ और अलॉटमेंट में 20 लाख। अब हम आ जाते हैं अलॉटमेंट में। जैसे ही हम अलॉटमेंट में आएंगे, सबसे पहले हमें अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो फुल अमाउंट से करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमें कितना पैसा मिला कितना बाकी, उससे हमें मतलब नहीं है, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पूरे अमाउंट से। तो 20 लाख शेयर पे अलॉटमेंट मनी आपको मांगनी है 7 रुपीज की रेट से, जिसमें 2 रुपीज आपका 1 करोड़ अलॉटमेंट मनी है, हाँ, और 5 रुपीज आपका प्रीमियम है। तो एंट्री हम करेंगे यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 रुपीज से 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 7, 1 करोड़ 40 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना अलॉटमेंट पे एक्चुअल अमाउंट मांगा है, 2 रुपए मांगे अलॉटमेंट के, 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, 40 लाख अब शेयर कैपिटल में चला गया। प्रीमियम हमारा 5 रुपए है पर शेयर, 20 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज प्रीमियम इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज। ये हो गया हमारा। अब आप कैलकुलेट करिए कि आपको अलॉटमेंट मनी चाहिए 1 करोड़ 40 लाख रुपीज।
जिसमें से एडवांस मिल चुका है 20 लाख ऊपर, कितना और मिलना चाहिए हमें? 120 1 120 करोड़ और मिलना चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख और मिलना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि एक एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी ए, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है, कैटेगरी ए में जो शेयर होल्डर है 10,000, उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो 10,000 शेयर जो उन्होंने ऊपर है, इनका तो कोई एडवांस पैसा है नहीं। यस सर। नो ठीक है, सर तो इन्होंने 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितनी नहीं दी होगी? 7 रुपए के रेट से नहीं दिया होगा अलॉटमेंट मनी। हाँ जी। 70,000 इन्होंने नहीं दिया होगा। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, इन्होंने sir. यस सर 10,000 रुपए क्लियर नहीं है। दिए। नीचे वाले जो है 12,000 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी बी, इन्होंने 12,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, इन्हें कितना मिला ये नहीं पता। तो बी में देखते हैं, 8 लाख जिन्होंने मांगा था उन्हें 6 लाख मिला। तो जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे तो उन्हें कितना मिला होगा? इसे कैसे निकालेंगे? जितना इन्हें मिला है डिवाइडेड बाय जितने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, मतलब अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड। अलॉटेड 6 लाख डिवाइडेड बाय अप्लाइड 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 12,000। इन्हें कितना शेयर मिला होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 12,000। 9,000 शेयर सर। ठीक है, जब आपको ये पता लगाना हो कि ये अप्लाइड बताया हुआ है, देखो उनका नीचे लिखा है ना एप्लीकेंट्स, मतलब अप्लाई किया था इन्होंने 12,000 के लिए, तो इन्हें अलॉट कितना हुआ? जब आपको अलॉट निकालना हो, अलॉट निकालने के लिए हमेशा अलॉटेड शेयर डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेंट्स। तो अलॉटेड 6 लाख है, अप्लाइड 8 लाख है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय ये जो इन्होंने अप्लाई किया था 12,000 के लिए। तो मल्टीप्लाई करके हमें निकाला तो हमें पता लगा कि 3,000 शेयर, अरे सॉरी 9,000 शेयर इन्हें मिले होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. कितने यस मिले सर होंगे? 9,000 शेयर। तो अब इन्हें 9,000 मिले हैं और इन्होंने अप्लाई किया था 12,000 शेयर के लिए, तो इन्होंने पैसा भी तो पूरे 12,000 शेयर पे भेजा होगा, Yes, यस sir. सर। यानी 3,000 शेयर पे एक्सेस पैसे भेजे होंगे। यस सर। यस सर 3,000 शेयर पे कितना एक्सेस भेजा होगा? 5 रुपए। कितना एक्सेस भेज दिया? 15,000 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 इनका एडवांस है, आप याद रखेंगे। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, तो 9,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी मांगोगे 7 रुपीज से, तो कितना हो जाएगा? 63,000 9,000 मल्टीप्लाई बाई 63,000. 7, 63,000। इनसे हमें अलॉटमेंट मनी चाहिए थी 63,000, लेकिन इन्होंने 15,000 एडवांस भेज दिया है। तो कितना नहीं दिया अलॉटमेंट पे इन्होंने? 48। 48,000. 48। क्लियर है? तो Yes, sir. बी कैटेगरी वाले ने 48 नहीं दिया और ए कैटेगरी वाले ने पूरा 70 नहीं दिया। तो 48 और 70 कितने हो गए? 118। 1,80,000. 1,18,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले। हमें मिलने कितने थे, अब हमें ये देखना है। हमें मिलने थे 1,40,000, जिसमें से 20 मिल चुका था, बचे 1,20,000। 1,20,000 मिलने थे, लेकिन उस 1 करोड़ 20 में से 1,18,000 और नहीं मिलेंगे, तो अब कितना मिलेगा? 1,20,000 माइनस 1,18,000। लिखिए 1,20,00,000 माइनस 1,18,000। कितनी वैल्यू आई? 1,18,00,000 20,000। अब यही पैसा आपको मिलेगा, ये डायरेक्टली आपके बैंक में जाएगा। 1,18,82,000 आएगा बेटा। ओके ठीक है, सर सॉरी 82,000. यस आगे सभी का 1,18,82,000। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये sir. अलॉटमेंट मनी आपको मिलेगी। अब कैसे निकाली गई, ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर ये Yes, sir. प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया तो इसमें आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, तो 1,18,82,000 हमने डाल दिया अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का काम खत्म हो गया। हम आते हैं फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट तो कर लिया ना हमने, अलॉटमेंट के बाद तो Yes, फॉरफीचर sir. है नहीं, इसके Yes. बाद फर्स्ट कॉल मांगनी है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, आपके शेयर है 20 लाख। आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 40 लाख। 2 शेयर कैपिटल 40 लाख, 40 लाख। ठीक
ठीक है, ये एंट्री होगी सिंपली शेयर फर्स्ट कॉल 40 लाख, शेयर कैपिटल 40 लाख। ठीक है, अब इसके बाद रिसीव करने की एंट्री। जब हम रिसीव करने की एंट्री तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो देखो 10,000 शेयर होल्डर है, इन्होंने नहीं दिया 10,000 शेयर पे, इनको 9,000 मिले थे, इन्होंने भी नहीं दिया। तो यानी 19,000 शेयर पे तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। पीछे जाते हैं, 12,000 शेयर होल्डर और भी है जो कैटेगरी सी के, इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो 19 प्लस 12 ये कितने हो गए? 31 हो गए पूरे टोटल। 10 यस सर। 9 12 31 हो गए। 31,000 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, कितने की? 2 रुपए की। तो कितना हो गया? 62। 62,000. ठीक है, हाँ, आपको फर्स्ट कॉल मिलनी कितने थी? 40 लाख की। 62,000 हटा दीजिए, कितना बचा? 39 लाख 38,000. 39 लाख 38,000। ये डायरेक्टली बैंक वाली एंट्री में जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो लिखा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 39 लाख 38,000। फर्स्ट कॉल की भी एंट्री होगी हमारी। अब आते हैं हम फाइनल कॉल पे। नहीं, अब फर्स्ट कॉल के बाद हमें फॉर फीचर करना है। यहाँ लिखा हुआ है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दी शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेल्योर टू पे फर्स्ट कॉल। तो इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके बाद ही फॉर फीचर कर लेना है। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जरा बताइए? 19,000. 19,000. 19,000 शेयर। अच्छा, 19,000 शेयर पे कॉल्ड अप मनी कितनी है जरा ये बताइए? पर शेयर कॉल्ड अप मनी पर शेयर बताइए। कॉल्ड अप मनी का मतलब है कितने पैसे उनसे मांग लिए गए हैं। Sir, 9 rupees. हाँ, 9 रुपीज 9 मांग लिए rupees. गए हैं। और अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को भी अलग से ऐड करेंगे, 9 रुपीज प्लस प्रीमियम। ठीक है, Sir, Yes, sir. including premium. इंक्लूडिंग प्रीमियम 9 रुपीज कैसे हो जाएगा बेटा? सॉरी सर, वो अनपेड अमाउंट है, हाँ सॉरी. वो हाँ, 14 देखो रुपीज हो जाएगा अलॉटमेंट टोटल. अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं ना इन्होंने। अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। तो हाँ जी सर. इन्होंने इनसे कितना मांगेगा? एप्लीकेशन मांग लेगा 5 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए मांगेगा 7 रुपए, फर्स्ट कॉल मांगेगा 2 रुपए, 9 रुपए हो गए, प्लस हाँ 5 जी रुपए सर. प्रीमियम मांगा, तो 9 प्लस 5 मांगा गया है उनसे। अगर 14. कैपिटल की बात करें तो 9 मांगा गया, प्रीमियम एडिशनल होता है, तो हमेशा कॉल्ड अप मनी 9 रुपीज प्लस प्रीमियम 5 रुपीज। तो इसी इसी अमाउंट से हम इनका फॉरफीचर करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री आपको पता ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,000 मल्टीप्लाई बाई 9 रुपीज, ये हो जाएगा 1,71,000। इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 19,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 95,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फॉरफीचर। शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है वो लिखेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल नहीं मिली है वो लिखेंगे। और फॉरफीचर में वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें मिल गया। तो पहले हम अलॉटमेंट की बात करते हैं, आते हैं इन दोनों पे। तो 10,000 शेयर पे हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है, सीधा सीधा 70,000 रुपये हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। ठीक है, सभी ने फर्स्ट कॉल दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो 10,000 शेयर पे 7 रुपए का अलॉटमेंट मनी था, यहाँ पे 70,000 तो इसने नहीं दिया 10,000 वाले ने। नीचे बचा ये वाला, इसने 9,000 रुपए पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, तो 9 सते 63 यानी 63,000 रुपीज इसने नहीं दिया। लेकिन इसने 15,000 एडवांस दे रखा है पहले, तो 63 माइनस 15 किया तो 48 आया था। तो 70,000 प्लस 48 ये हो जाता है 1,18,000। क्लियर? Yes, sir. अलॉटमेंट मनी 1,48,000 नहीं मिली है, हमें डायरेक्टली लिखेंगे अलॉटमेंट मनी 1,48,000 1,18,000। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, इसी 19,000 पे हमें फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का नहीं मिला है, तो 19,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो 38,000। तो फर्स्ट कॉल 38,000 नहीं मिला। हम फॉर फीचर की बात करते हैं, क्या क्या हमें मिल गया। इसी 19,000 पे हमें एप्लीकेशन मनी मिली है 5 रुपीज की। 19 मल्टीप्लाई बाई 5, 95,000 रुपीज हो गए। क्लियर? Yes, sir. ये जो 12,000 वाला एप्लीकेंट है इसने 15,000 एडवांस भी दिया हुआ है, तो 95 प्लस 15 कितने हो गए? 1,10,000। 1,10,000. फॉर फीचर में 1,10,000 चला जाएगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अब इसका फॉर फीचर हो गया पूरा का पूरा। अब हमें इसके बाद फाइनल कॉल करनी है। जब फॉर फीचर हो जाता है तो जितने शेयर फॉरफिट होते हैं उतने से शेयर आपके कम हो जाते हैं।
तो हमने 19,000 को फॉरफिट कर लिया है। इसका मतलब 20 लाख में से 19 निकल गए, बचे कितने? 20 लाख माइनस 19,000 करो। 19,81,000। 19,81,000 शेयर 81,000। बचे हुए हैं। अब उससे हमें फाइनल कॉल कितनी मांगनी है? 1 रुपए की। तो हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 19,81,000, 1 रुपए ही मांगने हैं, उतना ही मिलेगा। अब बैंक की एंट्री करेंगे। हमें चाहिए था 19,81,000 रुपीज, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 12,000 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल तो दिया ही नहीं था, इसकी तो एंट्री हम कर चुके थे। उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, यानी 12,000 शेयर में 12,000 रुपए हमें और नहीं मिलेंगे। तो 19,81,000 माइनस 12,000 कर दो। 19,81,000 माइनस 12,000, 1969। 1969। तो चलो नीचे अब एंट्री कर ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1969 की। समझ में आ गई बात? यस Yes, सर। sir. फाइनल कॉल की एंट्री कर दी। क्वेश्चन बोल रहा फाइनल कॉल हो जाने के बाद ये जो 12,000 शेयर है इनको भी फॉरफिट कर लिया जाए। चलो भाई फॉरफिट कर लेते हैं। तो अब बताओ इन 12,000 की जो कॉल्ड अप मनी है वो कितनी हो गई? Sir, full 10 rupees हो गई। 10 रुपीज। हो गई। और प्रीमियम क्यों नहीं होगी इनकी? वो उसने पेड कर दिया ना। हाँ, उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, इसलिए प्रीमियम को हम छोड़ देंगे। जहां अलॉटमेंट मनी पूरी पे हो जाए प्रीमियम की एंट्री करनी ही नहीं है। तो इनको प्रीमियम को इग्नोर करते हुए सीधे सीधे हम 10 रुपीज से करेंगे 12,000 शेयर पे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 12 1,20,000 शेयर कैपिटल में चला गया। अब इन्होंने पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो वो तो पूरा फॉरफिट होगा। इन्होंने दिया नहीं है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की थी, फाइनल कॉल 1 रुपए का था। तो 12,000 में 2 को मल्टीप्लाई करो, 24,000 रुपए फर्स्ट कॉल के हो गए और फाइनल कॉल के 12,000 रुपए हो गए। अब फॉर फीचर में हम डाल देंगे जो अमाउंट मिल चुका है। 5 रुपए एप्लीकेशन मिला, 2 रुपए अलॉटमेंट मिले, प्रीमियम को छोड़ दे तो 7 रुपए मिल गए। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो गया हमारा 84,000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चलिए भाई, अब फॉर फीचर जैसे ही हो जाता है इसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है हमें वो देखना है। वो बता रहा है कि आप शेयर को री इशू भी करो। 13,000 शेयर को री इशू करना है, जिसमें से 10,000 कैटेगरी ए वाला है, ये वाला नीचे वाला अप्लीकेंट फॉर 10,000 इन कैटेगरी ए। इसके 10,000 पूरे पूरे शेयर बेच दो और 3,000 कैटेगरी बी वाले के बेचो। तो नीचे देखो 12,000 जिसको 9,000 शेयर मिले थे जो कैटेगरी बी में था, उसके 3,000 शेयर बेच दो। प्रॉब्लम यही क्रिएट होगी आपके सामने। अगर आप पूरे के पूरे शेयर बेचते हैं तो इन शेयर का जितना पैसा फॉरफिट किया था उसमें से डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बच जाएगा पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो शेयर फॉरफिट किए हैं, जैसे 9,000 यहाँ फॉरफिट किए, इसमें से 3,000 ही हम इशू कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम ये आएगी कि उस 3,000 शेयर पे कितना फॉरफीचर किया है और उसमें से कितना डिस्काउंट दिया, जो बचा वही कैपिटल गेन होगा। ये प्रॉब्लम आती है निकालने में। तो चलिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि 10,000 शेयर पे कितना फॉरफिट किया है और यहाँ पे जो 19,000 शेयर इस पे कितना फॉरफिट किया है। तो 10 और 19 टोटल 19,000 शेयर हो गए हमारे। ठीक है, 19,000 शेयर पे हमने फॉरफिट किया है यहाँ पे 1,10,000 रुपीज। क्लियर? नीचे दिख रहा है यस ना सर। सबसे लास्ट वाला 1,10,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेकंड जो कैटेगरी है उसमें से हम पूरे 9,000 शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, हम शेयर इशू कर रहे हैं केवल 3,000। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, इस 10,000 शेयर पे हमारा कितना फॉरफीचर हुआ होगा, कैसे पता लगाएंगे? इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, इसने एप्लीकेशन दे दिया है, 5 रुपए दे दिया होगा 10,000 शेयर पे, तो इसका 50,000 रुपया पूरा का पूरा फॉरफिट हो गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब बी वाले का देखते हैं। बी वाले ने 9,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, 7 सर रुपए की। ये फर्स्ट पार्ट रिपीट कर दीजिए 10,000 वाला। ये जो 10,000 अपने शेयर आपने रखा है, अगर केवल इसका अकेले अगर आप फॉरफीचर करते हैं तो इसके फॉरफीचर में कितना पैसा जाता? 50,000। 50,000 जाता। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बताइए जो नीचे जो 9,000 वाला है, इस 9,000 का फॉरफीचर हम करेंगे तो इसके फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा? भाई इसने एप्लीकेशन मनी दी है 5 रुपए की, तो 9,000 45,000। 45,000 हो गए और 15,000 रुपए इसने एडवांस भी दिया था, याद है ना? यस यस सर। सर 60,000। 60,000 रुपीज। 60,000 इसने
इसके पूरे फॉरफिट हो रहे हैं। कितने शेयर पे 60,000 फॉरफिट हो रहे हैं? 9,000। तो इसमें से 3,000 ही इशू हो रहे हैं, तो 3,000 पे कितने फॉरफिट हुए होंगे? 20,000। 20,000, 20,000। क्लियर? तो अब जो हम 13,000 शेयर री इशू कर रहे हैं उस पे पूरा फॉरफीचर हमें देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का 50,000 और नीचे वाले का 20,000, 70,000 रुपए फॉरफीचर है। ठीक है, 13,000 जो री इशू हो रहे हैं इस पे हमारा कितना 70,000 का फॉरफीचर है। क्लियर? यहां तक चीज समझ में यस आई? सर। यस सर। ठीक है, 70,000 का फॉरफीचर। इसी 70,000 में जब आप शेयर को री इशू करोगे तो उस पर डिस्काउंट दोगे। तो अब आप 8 रुपीज पर शेयर री इशू कर रहे हो, इसका मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। 10 रुपए के शेयर अगर 8 रुपए में आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपए आप डिस्काउंट दे रहे हैं। यस सर। तो 13,000 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो कितने का डिस्काउंट दे देंगे आप? 26,000। 26,000 का डिस्काउंट दे दिया। आपके पास 70,000 रुपए का बेनिफिट है। उस 70,000 के बेनिफिट में अगर आपने 26,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बेनिफिट कितना बच गया? 44,000। 44। 44,000। 44,000 बच गया। इसी 44,000 को हम बोलेंगे कैपिटल गेन, और यही 44,000 रुपीज हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको जो नीचे वाली एंट्री दिख रही लास्ट वाली, Yes, sir. फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 44,000, कैसे निकाला आपको समझ में आया? यस सर। याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें एडजस्टमेंट दिया है, आप देख लेंगे। तो चलिए, हमने 44,000 कैपिटल गेन हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। और जब हम शेयर री इशू करते हैं तो शेयर री इशू करने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक में इस 13,000 शेयर पे हमारे पास 8 रुपए की रेट से पैसा आएगा। कितना आएगा? 13,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 1,04,000। 4,000। ये बैंक वाली एंट्री तो डायरेक्टली इसमें आएगी कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,04,000 रुपीज। और उस पर हमने जो डिस्काउंट दिया है 26,000 का, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम एंट्री लिखेंगे फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 26,000। जो बैंक वाली और फॉरफीचर दोनों एक साथ होती है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,000, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 26,000 टू शेयर कैपिटल 1,30,000। लेकिन बैंक वाली एंट्री बैंक में डाल दी और जो बची वो यहाँ कर दी 26 की। ठीक है, समझ में आएगी चीजें? यस सर। अब यस आगे सर। चले जाते हैं। अब तो हमारा काम ही खत्म हो गया, शेयर फॉरफीचर में डाल दिया। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछता है कि अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा कितना बचा है। तो हमेशा आप याद रखेंगे, जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं उनके पैसे फॉरफीचर में बचे रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे 12,000 शेयर ऊपर वाला, ये शेयर री इशू नहीं हुए, तो 12,000 पे जितना आपने फॉरफिट किया वो पूरा का पूरा पैसा बच गया। तो सेकेंड बार जो हमने फॉरफीचर किया तो इस 12,000 शेयर पे 84,000 रुपीज हमारे फॉरफीचर में बच गया, 84। ठीक है, और यहाँ पे इस 12,000 जो नीचे है, यहाँ 9,000 था, इस 9,000 में से हमने 3,000 शेयर इशू किए, 6,000 बचे। यस सर। ठीक है, यस सर। तो 60,000 तो यहाँ भी बचे हुए हैं, सर 40,000 बचे। 40,000 सर बचे तो हुए हैं। हम सिंपली हाँ, जितने भी 40। फीचर डेबिट और क्रेडिट है उनका डिफरेंस फाइंड कर हाँ, सकते हैं वो ना। तो कर ही लेंगे बेटा, वो तो हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा ना, हम तो भी समझने के लिए कर रहे हैं। 60,000 थे, 20,000 में निकाल दिए, 40 यहाँ बच गए, तो 40 ये वाले बच गए और 84 इनके बच गए। 40 और 84 दोनों जोड़ दो, कितने हो गए? 124। 124। हमारे फॉरफीचर में कितने बचे अभी? 124। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट में जब सब्सक्राइब कैपिटल लिखोगे तो उसमें ये 124 ऐड कर दोगे आप ले जाके। क्लियर? अब जैसे यहाँ Yes, देखो, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ। हमारी शेयर कैपिटल थी टोटल 20 लाख रुपीस की, 20 लाख शेयर थे 10 रुपए के, तो ऑथोराइज कैपिटल हमारी 2 करोड़ रुपीस की हो गई। जिसमें से हमने कितने शेयर टोटल इशू किए हैं देखा जाए तो 20 लाख शेयर हमें इशू करने थे, उसमें से कितने हमारे फॉरफिट हो गए हमें शेयर देख लेने हैं। देखो 19,000 तो यहाँ फॉरफिट कर लिया और 12,000 यहाँ फॉरफिट कर लिया, टोटल 31,000 फॉरफिट कर लिया हमने शेयर। तो 20 लाख में Yes, से sir. 31 को माइनस कर दो, कितना बचता है? 20 लाख माइनस 31, 19,000, 69,000, हाँ 18,000, 6,900। हमारे पास बचेंगे। अब उसमें से फिर आपने रीशू भी तो किया है, फिर 13,000 आपने रीशू भी कर दिया और उसमें 13,000 और ऐड कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा टोटल?
20 लाख में से पहले 19,82,000. यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 19,82,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। हमने रिशू किया उसे 8 रुपए फुल्ली पेड अप पे, लेकिन 2 रुपए डिस्काउंट भी अपने डाल दिए, तो पूरा 10 हो गया वो। तो हमारे अब जो शेयर हो गया वो हो गया 90,82,000 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब 1,98,20,000 के। अब हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट में 1,24,000 बचे हुए, वो फॉरफीचर इसी में ऐड हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल हो गया 1,99,44,000। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। फिर नीचे कैपिटल रिजर्व आपको समझ में आ गया कि 44,000 रुपीज हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। ये वाली एंट्री लास्ट वाली प्रॉफिट वाली, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी हमने। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमें जितना सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज लेना था 20 लाख पे, तो 1 करोड़ पे लेना था, लेकिन उसमें से जो शेयर फॉरफीट हुए हैं उन्होंने प्रीमियम तो दिया नहीं। 19,000 शेयर फॉरफीट किए 5 रुपीज के रेट से, 95,000 मिला नहीं, तो 1 करोड़ माइनस 95,000 करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करेंगे उतना, तो ये हो जाएगा 99,05,000 रुपीज। और कैश बुक आपने ये बना रखी है, इसका बैलेंस निकाल लीजिए, वो आपके पास कैश बच गया, उसको आप लिख लीजिए कैश एट बैंक। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई सभी को? यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अभी आपने आधा क्वेश्चन सीख लिया है, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा वो इसमें और चीजें जुड़ेंगी, रिडम्पशन भी जुड़ेगा अभी आगे चल के, और बोनस इशू भी होगा या राइट इशू भी होगा। तो हमने आधा क्वेश्चन समझ लिया। इसी आधे क्वेश्चन पे अभी देखो इसमें सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये आप खुद से समझेंगे एडजस्टमेंट, मैंने तो अपने हिसाब से आपको समझाया है, वो एडजस्टमेंट यहाँ भी दिया हुआ है अलग अलग करके। तो अगर आपको दोबारा क्वेश्चन जब आप करके देखेंगे तो आपको एडजस्टमेंट समझ में ना आए तो यहाँ से आप देख लेंगे, सारी चीजें यहाँ पे आपको दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए अलग अलग तरीके से। ये आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब हमने प्रीमियम केवल एक लेवल पे देखा था अलॉटमेंट पे, अब हम प्रीमियम हर लेवल पे देखेंगे। जैसे कि एक्स लिमिटेड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। 60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम है उस पर ₹3। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी आपकी जो ₹6 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब ₹5 एप्लीकेशन, ₹1 प्रीमियम। अलॉटमेंट आपका ₹2 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब ₹1 अलॉटमेंट के, ₹1 प्रीमियम के। कॉल आपकी जो है वो ₹3 की है, फर्स्ट कॉल, मतलब ₹2 आपका फर्स्ट कॉल और ₹1 प्रीमियम। और फाइनल कॉल आपकी है ₹1 की। 5 1 6 7 8 9 10, ₹2 की है लास्ट वाली, लेकिन लास्ट वाले में कोई प्रीमियम नहीं है। फाइनल कॉल में आपका प्रीमियम जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स तीनों पे है, लेकिन फाइनल कॉल पे नहीं है। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर, 60,000 आपको इशू करने थे, 90,000 पे 90,000 शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 72,000 शेयर। 90,000 में से आपने 72,000 शेयर जो इशू किए वो प्रो राटा बेसिस पे किए हैं। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो 92,000 शेयर में से आपने 72 को प्रो राटा बेसिस पे इशू कर दिया, बचे कितने? 18,000। 90 में से 72 माइनस करेंगे तो बचेंगे 18,000। इसका मतलब 18,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि 60,000 शेयर जो है वो 72,000 शेयर होल्डर्स में बटे हैं, अब बाकी के 18,000 जो रिजेक्ट हो गए। ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये 2012 में आया था। आगे देखते हैं। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो अब आपके पास 12,000 शेयर पे एक्सेस पैसा आया हुआ है, 60,000 इशू करना था, 72,000 एप्लीकेशन आए थे, तो 12,000 हमारे एक्सेस हो गए। इस 12,000 शेयर पे जो एक्सेस मनी आएगी वो आप एडजस्ट करेंगे किसमें? अलॉटमेंट में। आगे है आकांक्षा टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड। इसको 500 शेयर अलॉट किए गए हैं, इसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये नहीं बताया, तो इसको 500 शेयर अलॉट किए गए। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। एंड हर फेल्योर टू पे फर्स्ट कॉल, हर शेयर वर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, पहला कॉल भी इसने नहीं दिया, अब फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन कह रहा है अर्शीन द होल्डर ऑफ 600 शेयर, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 600 शेयर, बताया नहीं कि इसने कितना अप्लाई किया कितना अलॉट किया, इसको अलॉट बता दिया 600 शेयर। फेल टू पे टू कॉल्स, failed to pay the two call and her share were forfeited after the second call। इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी, इसके बाद इसके शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। पहला अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के बाद होगा और सेकंड अलॉटमेंट फाइनल कॉल के बाद होगा। दो अलॉटमेंट होंगे, दो फॉरफीचर होंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बाद। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, तो हमने कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, आकांक्षा का भी करना है, असरीन का भी करना है, दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लेना है। अब दोनों के शेयर में से 800 शेयर आपको रिसोल्ड करने हैं, रिसेल है सॉरी, रिसेल करने हैं आपको, वो शेयर आप रिसेल कर देंगे टू साहिल, ठीक है, कितने पे, 9 रुपीज पर शेयर पे। और इस जो 800 शेयर आप इशू करेंगे इसमें आकांक्षा के सारे शेयर हैं, तो आकांक्षा के जितने शेयर हमने फॉरफिट किए पहले उसके शेयर को सेल करेंगे, उसके बाद वाले अरसरीन के शेयर से सेल होंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और आप वैसे ही करके आएंगे जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है सेम वही क्वेश्चन है ये, बस इसमें आपको 3 स्टेप पे प्रीमियम मिलेगा और कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ तो क्लियरली पता लग गया हमें कि 18,000 शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर देने हैं। 90,000 के लिए आया था, एक चीज तो क्लियर हो गई, 18 को पैसे वापस करने हैं। तो 18 को कितना पैसा वापस करोगे? 6 रुपए, पूरे के टोटल पूरे 84,000 84,000 टोटल। हाँ ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि उन्होंने जब पेमेंट की होगी एप्लीकेशन के साथ तो 6 रुपीज दिए होंगे आपको, तो वही 6 रुपीज उनको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए तो आप मुझे बताइए कि शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर करेंगे? जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? आप एंट्री करते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सर 5 कितना लाख बता? 40,000, कितना बेटा? 5 लाख 40,000। 5,40,000। जरा मुझे बताना कैसे करोगे? So I सर think 90,000 into 6। नहीं बेटा, देखो शेयर कैपिटल में हम जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो प्रीमियम को छोड़ के करते हैं। तो यहाँ पे पेबल अमाउंट है 6 रुपीज, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। इसका मतलब ये है कि शेयर कैपिटल में 5 रुपए ट्रांसफर करेंगे ओके सर। और हम शेयर कितने इशू कर रहे हैं? केवल 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 30 3 लाख। लाख रुपए। ठीक है, उसमें- हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर एक्सेस अमाउंट है टू अलॉटमेंट, अगर हम वापस कर रहे हैं तो टू बैंक। तो बैंक का तुम्हें पता चल गया कि 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6। मैंने पूछा शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर कैपिटल में हम एक्चुअल अमाउंट, कौन सा एक्चुअल अमाउंट? जो एक्चुअल अमाउंट आपका एप्लीकेशन पे है वो 5 रुपीज एक्चुअल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल शेयर इशूड, 60,000 शेयर इशू किए हमने। ये क्लियर हो गया? Yes sir। अब मुझे आप बताइए कि बैंक में कितने पैसे आएंगे जब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक में कितना करेंगे आप डेबिट? Sir 3,68,000। कैसे बेटा? So 68,000 into 6। गलत। सर 90,000 एप्लीकेशन 90,000 है। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 6। ये जब आपके पास बैंक में पैसे आएंगे फर्स्ट टाइम तो पूरा एप्लीकेशन आएगा ना, तो 90,000 तो पूरे आएंगे आपके पास, 6 रुपीज के रेट से आएंगे। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 6, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 5,40,000। क्लियर? Yes, sir. 5,40,000 हम ले जाएंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे 5,40,000 से। शेयर कैपिटल में हम एक्चुअल अमाउंट ले जाएंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 लाख रुपीज से। बैंक पे हम ले जाएंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 1,08,000। ठीक है, पूरा वापस कर देंगे हम। 18,000 शेयर को वापस कर रहे हैं 6 रुपए की रेट से। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमने 60,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम मांगा है, एप्लीकेशन में प्रीमियम मांगा है ना 1 रुपए का। तो Yes, 60,000 sir. मल्टीप्लाई बाई 1, 60,000 आपका प्रीमियम में चला गया। और एक्सेस पैसा आपके पास कितना आया था?
12,000 शेयर पे, ये जो 12,000 शेयर है जिनको हमने 72 दिया है, तो 70 ये 12,000 हो गए। इस 12,000 शेयर पे 6 रुपए की रेट से हमारे पास एक्सेस आया होगा, तो 70 72,000 रुपीज हमारा कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में। ठीक है, अलॉटमेंट समझ में आ गया होगा। यस अब सर अलॉटमेंट का हमने यहाँ डाल दिया, हम डायरेक्टली अब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट में हमें 2 रुपए मांगने हैं, ध्यान रखेंगे, 1 रुपए अलॉटमेंट मनी और 1 रुपए प्रीमियम। तो हम एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्वल इक्वल अमाउंट चला जाएगा, 1-1 रुपए। तो अब हम अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो हमें मिलना चाहिए था 1,20,000 रुपए, लेकिन अलॉटमेंट में 72,000 पहले ही आ चुके हैं, तो 1,20,000 में से 72 तो हमारे पास आएंगे नहीं। क्लियर हो रही है बेटा बात? यस Yes, सर हाँ जी सर। हाँ, अब कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो अलॉटमेंट मनी भी नहीं देंगे, तो वो भी पैसे नहीं आएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आकांक्षा टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड, कौन सा शेयर उसको अलॉट किए गए, तो इसने मांगा कितना होगा? 600। ठीक है, तो अगर हम 72,000 शेयर जो है वो 60,000 को, सॉरी 72,000 अप्लीकेंट्स को हम 60,000 शेयर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको कितना, इसने कितना मांगा होगा हमसे? तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 72,000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 500, तो जाहिर से हमें पता लग जाएगा कि आकांक्षा ने 600 शेयर मांगे होंगे, तो इसे 500 शेयर दिए गए, तो इसने 100 शेयर पे एक्सेस पैसा भेजा होगा। क्लियर? Yes, 100 sir. शेयर पे इतना कितना एक्सेस भेजा होगा? सर 2 रुपए 200 ₹2 ₹200 भेजे होंगे, इसने एक्सेस भेज दिए होंगे। नहीं बेटा, 6 रुपए सर भेजे 6 होंगे ना, रुपए ना 600 पे 600 भेजे होंगे 600। इसने, 600 बट इसने एक्सेस भेज दिया। बोलो बोलो। सर जो देखो, एप्लीकेशन मनी हाँ एप्लीकेशन मनी भेजी होगी ना, 100 शेयर पे तो एप्लीकेशन मनी ही भेजी होगी ना इसने, यस तो सर एप्लीकेशन मनी तो 6 रुपए है, तो इसने 100 शेयर पे 6 रुपए भेजे होंगे, 600 रुपए, पूरे के पूरे 600 भेज दिए इसने, ये ऊपर वाला इसने एडवांस भेज दिया होगा। तो इसी ने एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो अब अलॉटमेंट इससे हमें मांगना है 500 शेयर पे, तो अलॉटमेंट मनी 2 रुपए की है, 500 शेयर पे 2 रुपए कितने हो जाते हैं? 1,000 रुपए हो गए। ठीक है, 1,000 रुपए इससे हमें अलॉटमेंट पे लेने थे, लेकिन इसने 600 रुपए दे दिए हैं, इसका मतलब इसने 400 रुपए नहीं दिए, Yes, यस sir. सर। यस सर इसका अलॉटमेंट का 400 रुपए बाकी है। नीचे वाली जो है, अर्शीन द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स, इसने तो कॉल नहीं दिया है, इसके 400 रुपए बाकी हो जाएंगे, अब केवल 400 रुपए इसने पे नहीं किया। तो आप निकाल लीजिए 1,20,000 अलॉटमेंट मनी माइनस 72,000 अलॉटमेंट मनी माइनस 400, कितना आता है? सर 47,600। 47,600, तो ठीक है, हाँ जी फिर हम सर। बैंक की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 47,600। क्लियर? Yes, sir. अब हम यस सर फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे, चलिए फर्स्ट कॉल मांग लीजिए, कितना मांगना है? 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है, यहाँ पे 60,000 शेयर पे 3 रुपए का फर्स्ट कॉल, जिसमें 2 रुपए फर्स्ट कॉल है, 1 रुपए प्रीमियम है। तो एंट्री सिंपल ही होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,80,000 टू शेयर कैपिटल में 2 रुपीज 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब देखते हैं फर्स्ट कॉल कौन कौन नहीं दे रहा है। आकांक्षा जिसके पास 500 शेयर हैं उसने नहीं दिया, और जिसके पास 600 शेयर है उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 6 और 5 1100 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली हमें, यस सर। 3 रुपए नहीं मिले होंगे, 3,300. 3,300 माइनस कर दो 1,80,000 में से, 1,76,700. आ गया 1,76,700। ठीक है, अब इसके शेयर को फॉरफीट भी कर लेते हैं। अब इसके शेयर को फॉरफीट करेंगे तो मुझे बताइए कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। ऊपर आकांक्षा का कर रहे हैं हम, आकांक्षा से कितने पैसे मांगे गए? आकांक्षा से मांगे गए हैं केवल फर्स्ट कॉल तक, ठीक है, तो एप्लीकेशन के 5 रुपए मांगे गए, अलॉटमेंट के 1 रुपए मांगे गए 6 रुपए, और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मांगे गए 8 रुपए, तो शेयर कैपिटल का पैसा 8 रुपए मांगा गया है, और इससे प्रीमियम कितना मांगा गया है? 3 प्रीमियम रुपए। उससे मांगा गया था 3 रुपए, ठीक है, लेकिन उस प्रीमियम में से उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम दे दिया है, अलॉटमेंट का ही नहीं दिया है, और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, यानी 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिए, तो 8 रुपए शेयर कैपिटल के हो गए, 2 रुपए प्रीमियम के हो गए। ये क्लियर है?
तो Yes, अब कर sir. लीजिए आप सर शेयर फर्स्ट, यहाँ से करिए नीचे वाली शेयर कैपिटल में 500 शेयर मल्टीप्लाई बाई 8 4000 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 900, जबकि होना कितना चाहिए था 500 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज 1000 होना चाहिए था। क्लियर? Yes, sir. सर हाँ, अब एक बात और आ जाते हैं, इसने एडवांस पैसा कितना दिया था 600 रुपये 400. 600 रुपए। ठीक है, अगर हम इससे अलॉटमेंट मनी मांगते तो कितना मांगते, 1 रुपए का अलॉटमेंट मनी था। यस सर 500 शेयर पे अगर आप अलॉटमेंट मनी मांगते तो कितना मांगते, 500 रुपए मांगते। लेकिन इसने 1 रुपए जो एक्सेस दे दिया है, 600 रुपए दिए इसने ना, तो 500 रुपए तो इसके अलॉटमेंट के हो गए, और 100 रुपए जो एक्सेस इसका आया है वो प्रीमियम का होता है। एक नियम ये होता है कि जब भी आप एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जितना भी एडवांस आया उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट में हमने कितना पैसा मांगा है, 1 रुपए, तो इसके 600 में से अलॉटमेंट की मनी तो पूरी रिकवर हो जा रही है, 500 रुपए पूरी रिकवर हो जा रही है। 1 रुपए जो एक्सेस बच रहा है, ठीक है, मतलब 600 रुपए आए हैं इसके, तो 500 रुपए तो अलॉटमेंट मनी हो गई, 1 रुपए पर शेयर, तो 500 शेयर पे 500 रुपए अलॉटमेंट के हो गए। 100 रुपए जो बचे वो हम मान लेंगे कि इसने प्रीमियम का दिया है। इससे हमें प्रीमियम के पूरे पैसे चाहिए थे 500, लेकिन इसने 100 रुपए प्रीमियम का भी दे दिया, तो बचे इसके प्रीमियम 400 रुपए। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम 400 बकाया, अब फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 500 बकाया, यानी 900 रुपए प्रीमियम इसके बकाया हो गए। क्लियर? इसलिए इसका प्रीमियम 900 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर यस Yes, सर sir. हाँ, तो अब देखते हैं कि इसने कितने कितने पैसे नहीं दिए। इसने अलॉटमेंट पे 400 रुपए नहीं दिए थे, हमें याद है अच्छे से। 600 रुपए एडवांस दे दिया था, तो 400 रुपए अलॉटमेंट मनी नहीं दी। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए विथ प्रीमियम, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 3 1500। और इसने क्या क्या दे दिया है वो तो हमें अच्छे से पता है। अलॉटमेंट मनी दे दी है इसने, उसमें प्रीमियम हटा देंगे, तो 5 रुपए अलॉटमेंट मनी दे दी, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 5 2500, और 500 रुपए अलॉटमेंट मनी एडवांस दे दी थी, 3000 रुपए पूरे यहाँ लिख देंगे। क्लियर? Yes, sir. अब सर आप सेकेंड कॉल करेंगे, सेकेंड कॉल को रिसीव करेंगे, उसके बाद फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। फॉर फीचर के बाद आप खुद बताएंगे कि कितना पैसा कैपिटल गेन हुआ। ये मैं आपसे कल पूछूंगा, इसे आप देख के कोशिश मत करिए करने की, आप रफली अपने से करिएगा, देख के तो कोई भी कर लेगा, आप रफली Okay, करिएगा sir. अपने से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो टिक करके रखिएगा, फिर आप मैच करिएगा इससे। जहां आपको नहीं समझ में आएगा वो कल मैं समझाऊंगा आपको। Okay, sir. ओके सर ओके सर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब मैं अटेंडेंस फटाफट ले लेता हूँ आप लोगों की, 6 मिनट बचे हुए हैं मेरे पास। मैं जिसका जिसका नाम बोलता जाऊंगा, आप समझ लीजिए कि उसके अटेंडेंस लग गए हैं। आज डेट कितनी है, 20 है। कल यस सर क्लास नहीं हुई थी क्या यस आपकी? सर कल क्लास हुई थी ना? यस हुई सर थी सर अच्छा, कल क्लास हुई थी, तो फिर अटेंडेंस यहाँ पे कहाँ चली गई? एक सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ। हम्म, 90 और 20, 2083, 2108, 2141, 2212, 2315, 2318, 2319, 2326, 2439, 2447, 2448, 2449,